जय श्री राम भाई। देखो, एक बात है कि आज अपन ना क्षत्रियों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जो क्षत्रिय होते हैं। अब जो कोई जात नहीं है, जात नहीं है मतलब भगवत गीता में क्षत्रिय का मतलब क्या है? जो योद्धा है, जो युद्ध करने जाते हैं। जात से क्षत्रिय नहीं है। ठीक है। अब जो मांस पशु हत्या, ठीक है, जीव तो सब होते हैं, पशु हत्या किसके लिए मतलब कि पाप की श्रेणी में नहीं आएगा? वो होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय जात नहीं। आज के टाइम में क्षत्रिय कौन है? सिर्फ एक। जहाँ पे अघोरियों की बात नहीं हो रही है। ठीक है, जहाँ क्षत्रिय सिर्फ एक है। वो कौन है? वो है आर्मी, जो बॉर्डर पे इस देश की रक्षा करते हैं। आज सिर्फ योद्धा वो हैं। ठीक है, जिनको पशु हत्या या फिर किसी जीव की हत्या करने पे कोई पाप नहीं है। ठीक है। आम जो जनता है ना, जो देश के अंदर है ना, उसको पशु हत्या, जीव हत्या में पाप है। वो अपराध है। लेकिन एक बॉर्डर पे यदि जवान किसी को मारता है ना, तो वो अपने देश की रक्षा करने के लिए उसको वो अपने देश की रक्षा करने के लिए उसको मारता है। और कई ऐसा टाइम आ जाता है कि उनके पास जितना उनके शरीर को प्रोटीन चाहिए उतना भोजन उन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो वो किसी पशु को मार के भी खा सकते हैं। उनके पास ऐसी कई कंडीशन आ जाती होंगी कि कहीं वो फंस गए हैं, ठीक है, उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो उस वक्त वो जीव हत्या कर देते हैं, खाते हैं। कुल मिला के ये कि जीव हत्या सिर्फ क्षत्रिय मतलब कि आर्मी वालों को। आज यदि कोई बोले कि हमारी जाति क्षत्रिय है या फिर हम क्षत्रिय जाति के नहीं, यहाँ तक कि जो पुलिस वाले हैं ना, उनको भी जीव हत्या या फिर किसी मांस गोश्त खाने की आज़ादी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी एक शिफ्ट होती है। वो रोज़ अपने घर जाते हैं, रोज़ घर से आते हैं। कई ऐसे मौके आ जाते हैं कि कई बार घर नहीं जा पा रहे हैं, 2-2 3-3 दिन। ठीक है, तो उस वक्त भी वो मांस मदिरा ये सब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक कि कई मार्केट ऐसे हैं जो रात में भी खुले रहते हैं, तो वो नॉर्मल फूड्स मिल जाते हैं, दुकान है। लेकिन बॉर्डर पे ये सब चीज़ें नहीं होती हैं ना। तो क्षत्रिय सिर्फ जो युद्ध करते हैं वो लोग। बाकी आम जनता जो देश के अंदर है, उनको ये मांस वगैरह, पशु हत्या, ये सब बैन है। ठीक है। अब देखो, पशु हत्या सरकार की इतनी बड़ी नाकामयाबी कि हिंदुओं की सरकार होने के बाद भी हमारे भोपाल में जो सबसे फेमस मंदिर है, काली जी का मंदिर, जिसको छोटे तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक बड़ा तालाब और छोटा तालाब, इधर पे 2 तालाब बड़े मशहूर हैं, एक बड़ा तालाब एक छोटा तालाब। अब छोटा तालाब जो काली जी का मंदिर है, उधर से लेके पूरा समझ लो 1 किलोमीटर की रेंज में, 1 से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर समझ लो, 1.5-2 किलोमीटर की रेंज में पूरा मार्केट है ना। पूरे में मार्केट फैला है जहाँ पे जनता आती है, कपड़े वगैरह खरीदती है। ठीक है, कपड़ों का मार्केट है सीधा भाषा में। अब दूसरा, उधर ही
आप जैसे ही आप राइट टर्न मारो काली मंदिर से, राइट टर्न मारोगे, थोड़ा सा आगे जाओगे तो राइट हैंड पे ही एक इलाका पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, पूरे पूरे मुसलमान है। एक भी मुझे नहीं पता कि कोई वहाँ पे हिंदू रहता हो, लेकिन पूरे मुसलमान। अब बीच मार्केट के अंदर एक मोहल्ला कितना बड़ा होता है आपको पता है ना, कि एक गली कितनी बड़ी होती है ना। वो पूरी गली में पड़े, मतलब मांस का पूरा मार्केट है, वो पूरी गली में सिर्फ एक वो ही है, ठीक है। पूरे मार्केट के बीच में एक पूरा मोहल्ला है जहाँ पे सिर्फ मांस मिलता है, बड़े कटे हुए लटके होते हैं, ठीक है। वहाँ पे पूरा मार्केट है जिसमें पूरी आम जनता आती है ना। अब क्या ये सरकार की नज़रों में नहीं आ रहा है ना। फिर अब बोला जाए कि यार कुछ क्या प्रोटोकॉल होते हैं ना, उनको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके चीज़ें बंद होती हैं। तो जब आम जनता से अपन जब वोट मांगते हैं तो उनको ऐसा भाषण देना चाहिए आपके मंचों से, सीधे अनाउंस नहीं करना चाहिए, है ना, कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा बोलो, प्रोटोकॉल हैं, प्रोटोकॉल के हिसाब से टाइम लगेगा, 1 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़ बंद करेंगे, ऐसा बोला करो, ठीक है। ये कुछ प्रोटोकॉल है। शराब जो शराब बिक्री होती है उससे हमको इतना फ़ायदा होता है, इस वजह से हम उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। क्या स्पष्ट बोलो, जनता को झूठी उम्मीदें मत दो, है ना। जनता को झूठी उम्मीदें मत, स्पष्ट बोलो। स्पष्ट नहीं बोलोगे है तो कुछ नहीं भाई। ऐसा भी नहीं कि कहीं छुप के वो काटा पीटी हो रही है बीच मार्केट में। मेरा ये कहना है या तो वहाँ से उस उत्तर इलाके को क्लीन कर दिया जाए। अब क्लीन का मतलब ये नहीं है कि बम फेंक दो वहाँ पे फटे आए, नहीं, वहाँ से उनको शिफ्ट करके, है ना, वहाँ से उनको शिफ्ट करके वहाँ पे पूरी दुकानें बंद करवा के उनको एक अलग एरिया दे दिया जाए, वहाँ से दूर, जहाँ आम जनता का आना जाना नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे खाली ग्राउंड हो गया, है ना। तो वहाँ पे मार्केट नहीं है, आम जनता नहीं है, क्यों जाएगा कोई वहाँ पे, है ना। तो एक सेकेंड, तो उस हाँ तो उस जो एरिया को किसी खाली ग्राउंड में शिफ्ट कर दिया जाए, जहाँ पे ना रोड चलता है, ना आम जनता आती जाती है, ना कहीं मार्केट है, ऐसे जगह पे, उस जगह पे मैं या हम जैसी आम जनता जाती है, हिंदू जाते हैं तो उनको कष्ट होता है, ठीक है। सीधा सा एक उदाहरण दिया है मैंने, आप उसको शिफ्ट कर सकते हो कहीं भी,